पेशकश में आपका स्वागत है, जिसमें हम बात करेंगे राज्योत्सव में पहुंच रहे हैं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी। तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का मिनट टू मिनट कार्यक्रम जारी होने के साथ ये तय हो गया कि उनकी किन किन कार्यक्रमों में कब कब शिरकत होगी। चर्चा तो इस बात की थी कि प्रधानमंत्री 2 दिन छत्तीसगढ़ को देंगे, लेकिन अब अपडेट ये है कि प्रधानमंत्री 1 नवंबर को छत्तीसगढ़ राज्योत्सव में भाग लेने के लिए पहुंचेंगे और 5 कार्यक्रमों में शिरकत करने के बाद शाम को यहां से रवाना हो जाएंगे। तो सुबह से लेकर शाम तक छत्तीसगढ़ को प्रधानमंत्री ने दिया है। ऐसे में राज्योत्सव में क्या कुछ होने वाला है और राज्योत्सव में प्रधानमंत्री के आने के दौरान किस तरीके का उत्साह है, जानने की हम कोशिश करेंगे। तो सबसे पहले आपको बता दें आज के अब तक के अपडेट के बारे में, जिसमें प्रधानमंत्री का छत्तीसगढ़ दौरा जो है मिनट टू मिनट आ चुका है। छत्तीसगढ़ में प्रधानमंत्री का मिनट टू मिनट दौरा आपकी स्क्रीन पर। छत्तीसगढ़ में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का दौरा शुरू होगा सुबह 7:30 बजे से, जब वो दिल्ली से रवाना होंगे रायपुर के लिए। 7:30 बजे रवाना होंगे और 9:45 पर प्रधानमंत्री रायपुर पहुंचेंगे। तो ये उनका मिनट टू मिनट कार्यक्रम, जो कि आपकी स्क्रीन में सीधे एयरपोर्ट से सत्य साई हॉस्पिटल जाएंगे, जहां दिल की बात कार्यक्रम है। उसके बाद 10 बजे से लेकर 10:35 तक वो हॉस्पिटल में रहेंगे सत्य साई, जहां दिल की बात कार्यक्रम में बच्चों के बीच वो शामिल होंगे। उसके बाद वो आगे बढ़ेंगे, 10:45 से 11:30 बजे तक ब्रह्म कुमारी के कार्यक्रम में शामिल होंगे, जहां शांति शिखर भवन का उद्घाटन उनके द्वारा किया जाएगा। शांति शिखर भवन का उद्घाटन किया जाएगा। आपको मिनट टू मिनट कार्यक्रम हम दिखा रहे हैं स्क्रीन पर। उसके बाद 11:45 से 12:10 तक 11:45 से 12:10 तक से के बाद के कार्यक्रम हम आपको स्क्रीन पर दिखा रहे हैं। प्रधानमंत्री का मिनट टू मिनट दौरा कार्यक्रम आपकी स्क्रीन पर, जहां राजधानी पहुंचने के बाद वो पहुंचेंगे सत्य साई हॉस्पिटल। उसके बाद जहां पर वो बच्चों के बीच दिल की बात कार्यक्रम में हिस्सा लेंगे, जो कि 10:30 बजे तक चलेगा। 10:30 बजे तक दिल की बात कार्यक्रम में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी शामिल होंगे। उसके बाद 10:45 से 11:30 बजे तक वो ब्रह्म कुमारी आश्रम के कार्यक्रम में शामिल होंगे, जहां पर ब्रह्म कुमारी आश्रम के भवन का लोकार्पण करेंगे। ब्रह्म कुमारी भवन के लोकार्पण के कार्यक्रम में प्रधानमंत्री शिरकत करेंगे और इसके बाद का कार्यक्रम आपके स्क्रीन पर है। ब्रह्म कुमारी के लोकार्पण कार्यक्रम के बाद का कार्यक्रम आपको दिखा रहे हैं, जहां वो अटल मूर्ति के अनावरण में हिस्सा लेंगे। पूर्व प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी के प्रतिमा के अनावरण कार्यक्रम में शिरकत करेंगे। ये प्रतिमा अनावरण कार्यक्रम 12:10 तक चलेगा। 11:45 से 12:10 तक चलेगा। उसके बाद वो विधानसभा भवन के लिए रवाना होंगे, जहां वो विधानसभा भवन का लोकार्पण करेंगे। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी नए विधानसभा भवन का लोकार्पण करेंगे और उसके बाद कार्यक्रम 2:15 तक डिजिटल ट्राइबल म्यूजियम का उद्घाटन में हिस्सा लेंगे।
डिजिटल ट्राइबल म्यूज़ियम के उद्घाटन में हिस्सा लेंगे। 2:10 तक, 1:30 से लेकर 2:15 तक इस बड़े ट्राइबल म्यूज़ियम का उद्घाटन प्रधानमंत्री करेंगे। उसके बाद उनके आगे का कार्यक्रम नया रायपुर में स्थित राज्योत्सव के लोकार्पण का होगा। तो क्या क्या कार्यक्रम हैं प्रधानमंत्री के, वो हम आपको स्क्रीन पर दिखा रहे हैं। सुबह 10:30 बजे दिल्ली से रवाना होने के बाद रायपुर पहुंचेंगे, सत्य साईं हॉस्पिटल जाएंगे। उसके बाद दिल की कार्यक्रम जो कि सत्य साईं हॉस्पिटल में है उसमें शिरकत करेंगे। उसके बाद आगे बढ़कर ब्रह्म कुमारी आश्रम द्वारा आयोजित कार्यक्रम जो कि शांति भवन के लोकार्पण का है उसमें शिरकत करेंगे। उसके बाद उनका अगला कार्यक्रम अटल बिहारी वाजपेयी की मूर्ति का अनावरण है, उसमें शिरकत करेंगे। उसके बाद उनका अगला कार्यक्रम है विधानसभा भवन का लोकार्पण जो कि नया बना है नया रायपुर में। नए रायपुर में नए विधानसभा भवन का लोकार्पण होगा जिसे प्रधानमंत्री लोकार्पित करेंगे। इसके बाद उनका कार्यक्रम ट्राइबल म्यूज़ियम के लोकार्पण का है, अपने तरीके का अनोखा डिजिटल ट्राइबल म्यूज़ियम जिसमें आदिवासी समाज के वीर गाथाओं का प्रदर्शन किया गया है। ट्राइबल म्यूज़ियम में इसका लोकार्पण होगा। उसके बाद का अगला चरण राज्योत्सव के कार्यक्रम में शामिल होने का है जो कि राज्योत्सव के शुभारंभ का होगा। तो राज्योत्सव के 5 दिन चलने वाले आयोजन का शुभारंभ प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी करेंगे। यहाँ पर वो सभा भी संबोधित करेंगे। तो प्रधानमंत्री के मिनट टू मिनट कार्यक्रम जारी होने के बाद सारी स्थिति स्पष्ट हो चुकी है। इस संबंध में प्रशासन तैयारियों में जुट गया है। प्रशासन तैयारियों में जुट गया है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का मिनट टू मिनट कार्यक्रम जारी हो चुका है। कहाँ पर उपस्थित रहेंगे, कहाँ क्या करेंगे, वो आपको हमने बता दिया। अलग अलग कार्यक्रम होने वाले हैं। इसमें एक अहम कार्यक्रम समापन के दिन हमें देखने को मिलेगा जो कि एयर शो के रूप में होगा, जो कि सूर्य किरण का एयर शो होगा रायपुर में। फिलहाल तैयारियों का जायजा लेने का क्रम जारी है। प्रधानमंत्री के कार्यक्रम की तैयारियां देखने मुख्यमंत्री भी पहुंचे हुए थे। इसके अलावा अलग अलग विभागों के मंत्री इस कार्यक्रम का बारीकी से निरीक्षण कर रहे हैं। क्या कुछ कहना है इस पूरे कार्यक्रम को लेकर मुख्यमंत्री का, किस तरीके की प्रशासन की तैयारियां हैं, वो भी हम आपको बताएंगे। क्या कुछ हो रहा है स्क्रीन में आप देख पा रहे हैं। ये दृश्य है म्यूज़ियम के, ये ट्राइबल म्यूज़ियम के दृश्य हमने आपको दिखाए। तो तैयारियां पूरी हो रही हैं और तैयारियों का जायजा शासन के द्वारा लिया जा रहा है। क्या कुछ होने जा रहा है, क्या तैयारी है शासन की, आइए सुनते हैं मुख्यमंत्री और उप मुख्यमंत्री को। निर्माण को रजत जयंती वर्ष के रूप में मना रहे हैं और बड़ा सौभाग्य का विषय है कि 1 नवंबर जो हमारे प्रदेश का स्थापना दिवस है उस दिन हमारे देश के और दुनिया के सर्वाधिक लोकप्रिय नेता और देश के यशस्वी प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी पधार रहे हैं और वो दिन भर हमारे प्रदेश में रहेंगे और दिन भर में 5 कार्यक्रम उनका होना है। 1 नवंबर हमारे राज्य का स्थापना दिवस है और यह स्थापना दिवस राज्योत्सव इसलिए भी खास है क्योंकि हम अपना रजत जयंती वर्ष मना रहे हैं। हमारे राज्य को 25 साल होने वाले हैं और ऐसे राज्योत्सव के अवसर पर प्रधानमंत्री माननीय नरेंद्र मोदी जी का आना और महत्वपूर्ण हो जाता है कि हमारे राज्य के रजत जयंती राज्योत्सव के अवसर पर देश के प्रधानमंत्री माननीय नरेंद्र मोदी जी का आशीर्वाद
उनका मार्गदर्शन हम सबको प्राप्त होगा। छत्तीसगढ़ प्रदेश के निर्माण को तो आपने सुना क्या कुछ कहा मुख्यमंत्री ने और क्या कुछ कहा उप मुख्यमंत्री ने। तो तैयारियां पूरी तरीके से पूरी कर ली गई हैं और शासन प्रशासन तैयार है। मुख्यमंत्री स्वयं जायजा ले चुके हैं, अलग अलग विभागों की भी अपने अपने स्तर पर तैयारियां चल रही है। सीधे आपको रुक कर दिखाते हैं कि क्या तैयारियां स्पॉट पर चल रही हैं, कितना तैयार हुआ है राज्योत्सव मैदान। हमारे संवाददाता नया रायपुर से मौजूद हैं प्रियांशु कश्यप। प्रियांशु, दिखाइए क्या कुछ वहां पर तैयारियां चल रही है, अभी क्या दृश्य हम देख पा रहे हैं। कोई नेता मंत्री आए होंगे दौरे करने या निरीक्षण करने, तो उनसे भी बात करिए। बिल्कुल, देखिए तैयारियों की पूरी तस्वीरें आपको दिखाएंगे। सबसे पहली तस्वीरें देखिए ये स्टेज की तस्वीरें हैं जहां से प्रधानमंत्री मोदी जो है आम सभा को संबोधित करेंगे और अंतिम कार्यक्रम प्रधानमंत्री मोदी का ये राज्योत्सव स्थल से हो। ये तस्वीरें आप देखिए जहां पर वाइट ज्यादा देने बोला करो यार। विधायक इंद्र कुमार साहू बैठे हुए हैं। यहाँ पर पूरी तैयारियां की जा रही है। भीड़ कैसी लाई जाएगी, किस तरीके से आयोजन होना है, ये तमाम चीजों पर जो है चर्चा हो रही है। तो जो भीड़ है वो अनुमान लगाया जा सकता है कि पूरे राज्य का यह उत्सव है। पूरे प्रदेश से लोग पहुंचते हैं राज्योत्सव के लिए। साल भर इंतजार रहता है लोगों को कि 1 नवंबर को राज्योत्सव का कार्यक्रम होगा। इसमें देखने सुनने जाना है अपने प्रिय कलाकारों को। प्रदेश के मुखिया संबोधित करते हैं राज्योत्सव को लेकर उसको। और इस बार तो लोगों का उत्साह इसलिए भी बढ़ गया है क्योंकि प्रधानमंत्री मोदी जो है राज्योत्सव के कार्यक्रम में आने वाले हैं। यहाँ लोगों को संबोधित करेंगे, छत्तीसगढ़ की जनता को वो संबोधित करेंगे। तो तैयारियां काफी जो है जोरों शोरों से राज्योत्सव की चलती हुई नजर आ रही है। और जो बीजेपी के जो नेता हैं उनको भी जिम्मेदारी दी गई है कि कार्यक्रम को सुव्यवस्थित और सुनियोजित तरीके से जो है संपन्न कराया जाए। अधिकारियों को जिम्मेदारी दी गई है क्योंकि 5 कार्यक्रमों में प्रधानमंत्री मोदी शिरकत करेंगे और अंतिम कार्यक्रम में वो राज्योत्सव स्थल में पहुंचेंगे। राज्योत्सव स्थल में वो यहाँ पर आम जनता को संबोधित करेंगे। चूंकि छत्तीसगढ़ के लिए गर्व का विषय है कि 25 साल में छत्तीसगढ़ ने जो विकास के जो आयाम तय किए हैं वो किस तरीके से होने वाला है। ये देखिए तमाम लोग यहाँ पर मौजूद हैं, बातचीत चल रही है। क्या तैयारी हो रही है आप? हम लोग 1 तारीख को जो रजत जयंती वर्ष 25 वर्ष का हमारा छत्तीसगढ़ का पूर्ण होने जा रहा है, हमारे प्रदेश अध्यक्ष जी के नेतृत्व में यहाँ बैठक हो रही है। आप बताइए आप क्या तो उसमें जो है 1 तारीख को मोदी जी का स्वागत हम किस टाइप से करेंगे, उनकी क्या क्या रूपरेखा होगी, वो सब की तैयारी हम लोग कर रहे हैं अभी। ठीक, हमारे साथ भारतीय जनता युवा मोर्चा के अध्यक्ष राहुल टिकरिया जी भी हैं। राहुल जी, किस तरीके की तैयारियां हैं? बिल्कुल, देखिए ये हम सभी के लिए एक बड़ा खुशी अवसर है कि छत्तीसगढ़ अपना रजत उत्सव मनाने जा रहा है। युवा छत्तीसगढ़ बन चुका है और छत्तीसगढ़ बन चुका है और निसंदेह श्रद्धेय अटल बिहारी वाजपेयी जी ने छत्तीसगढ़ को हमें दिया था और हम सबके घर के पते में अगर छत्तीसगढ़ लिखा है तो अटल बिहारी वाजपेयी जी की देन है। लेकिन लगातार विश्व के सबसे लोकप्रिय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में लगातार छत्तीसगढ़ विकसित हो रहा है और 25वें वर्षगांठ पर वो स्वयं इसके साक्षी बनेंगे। 1 नवंबर को जब छत्तीसगढ़ अपना 25वां वर्षगांठ मनाएगा उस दिन नरेंद्र मोदी जी इसी मंच से छत्तीसगढ़ को कई तोहफे भी देंगे, कई प्रकार से छत्तीसगढ़ को 25वें वर्षगांठ का शुभकामना भी देंगे। और युवा मोर्चा के साथ ही लगातार क्षेत्रीय विधायक जी भी बैठे हुए हैं, इंद्र जी, और हम सभी मिलकर इस पल को यादगार और ऐतिहासिक बनाने के लिए युवा मोर्चा के साथी डट चुके हैं। आज रायपुर ग्रामीण युवा मोर्चा के साथियों की इस मंच पर बैठक है जिस मंच पर नरेंद्र मोदी जी स्वयं 1 नवंबर को आने वाले हैं। बैठक में जिम्मेदारी भी दी जा रही है। बिल्कुल, यहाँ पर आपको बता दूं 80 सेक्टर बने हुए हैं। प्रत्येक सेक्टर में 2-2 हजार कुर्सियां लगी हैं और प्रत्येक सेक्टर में 20 से 30 युवा मोर्चा के कार्यकर्ता अलग अलग जिले के, अलग अलग मंडल के कमान संभालेंगे। वहां पर पानी की व्यवस्था और बिस्किट्स या स्नैक्स की व्यवस्था युवा मोर्चा के साथी संभालेंगे। साथ ही साथ
युवा मोर्चा के साथ ही नरेंद्र मोदी जी के आगमन पर कि सिर्फ मंच पर नहीं आ वो गेट बना हुआ है, मंच के बीच से रथ के द्वारा ओपन गाड़ी में सारे रोड शो का आयोजन है और सभी जो छत्तीसगढ़ वासी आएंगे, तिरंगे भारतीय जनता पार्टी कार्य और भारतीय जनता पार्टी के सारे कार्यकर्ता प्रदेश भर से आएंगे, जनमानस आएंगे, छत्तीसगढ़ के जन जन यहाँ पर पहुंचने वाले लाखों की संख्या में उनका अभिवादन करने वो रोड शो करेंगे और इस रोड शो के आजू बाजू एक भगवा और ऑरेंज टी शर्ट पहनकर युवा मोर्चा के साथी कम से कम 2500 की संख्या में खड़े रहेंगे। बहुत अच्छी जानकारी राहुल जी ने हमको दी है कि जो मोर्चा के जो का उनको बड़ी जिम्मेदारी दी गई है। हमारे साथ क्षेत्रीय विधायक इंद्र कुमार साहू जी भी हैं, उनसे भी जानेंगे कि किस तरीके से आयोजन होने और क्या कुछ विशेष जो है इस बार का राज्योत्सव होने जा रहा है, क्योंकि छत्तीसगढ़ अपने 25 साल पूरे कर रहे हैं और ऐसे में जब प्रधानमंत्री मोदी जो इस उत्सव को छत्तीसगढ़ की जनता के साथ मनाएंगे, इस जश्न में शामिल होंगे, तो छत्तीसगढ़ को क्या सौगात मिलने वाली है। साथ ही साथ जो 25 साल की जो यात्रा है छत्तीसगढ़ की, उसको प्रदर्शनी के तौर पर दिखाया जाएगा, स्टॉल लगाया जाएगा। इंद्र कुमार साहू जी हमारे साथ। सर, किस तरीके की तैयारियां हैं आप? देखो, हमारे छत्तीसगढ़ में 25 साल पूरा होने जा रहा है और रजत जयंती मना रहे हैं और हमारे छत्तीसगढ़ को देन स्वर्गीय अटल बिहारी वाजपेयी जी ने छत्तीसगढ़ बनाया है, तो निश्चित रूप से हमारे छत्तीसगढ़ को लोग शामिल होंगे कार्यक्रम में। कुछ अंदाजा 4 से 5 लाख की टारगेट है और हमारे पूरे छत्तीसगढ़ से लोग आएंगे। लोगों में उत्साह है, 25 साल की रजत जयंती और हमारे छत्तीसगढ़ के जो विकास है हमारे भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने किया है, ये लोगों में ललक है। चाहे किसान हो, मजदूर हो, महिला हो, सभी वर्ग के लोग उत्साहित है कि हमारे राज्य उत्सव में मोदी जी के कार्यक्रम में अपना सहभागिता करें। लोग ये जानना चाह रहे कार्यक्रम किस किस तरीके से होने वाला है, यहाँ पर कौन कौन से कलाकार आएंगे, कोई अपडेट आएगा इसके? अपडेट आने वाला है, मतलब छत्तीसगढ़ की सारी चीजों पर यहाँ प्रदर्शनी लगेगा और फिर पंडाल के माध्यम से लोग बात यहाँ छत्तीसगढ़ की जो संस्कृति है उनके बारे में पूरे दिन के यहाँ देखेंगे और समझेंगे। लोग बात यहाँ विकास का मॉडल भी रहेगा, सभी चीज रहेगा। ठीक, तो देखिए छत्तीसगढ़ के विकास के मॉडल को यहाँ पर प्रदर्शनी के तौर पर दिखाया जाएगा लोगों को और जो है आम जनता को काफी इंतजार रहता है साल में एक बार राज्योत्सव के त्योहार में। जो राज्योत्सव छत्तीसगढ़ का एक जश्न है और उस जश्न में इस बार 4 चांद इसलिए लगने वाला है क्योंकि प्रधानमंत्री मोदी भी इस जश्न में छत्तीसगढ़ में शिरकत करेंगे और इस कार्यक्रम का हिस्सा बनने वाले हैं। तो जिस तरीके से तैयारी को लेकर युवा मोर्चा के अध्यक्ष और विधायक इंद्र कुमार साहू ने जो हमें बताया है वो साफ तौर से ये समझ आ रहा है कि प्रधानमंत्री मोदी ये जो रास्ता है यहाँ से रोड शो करते हुए जो है मंच तक पहुंचेंगे। इसका मतलब साफ संदेश है कि जनता के बीच भी प्रधानमंत्री मोदी जाएंगे, जनता से जो है वो आई कांटेक्ट करते हुए यहाँ वो स्टेज पर पहुंचेंगे। तो कहीं ना कहीं तैयारियों को देखते हुए यानी एक तरीके से कह सकते हैं कि जनता अपने बीच में प्रधानमंत्री मोदी को इस कार्यक्रम में देख पाएगी। जो ये गेट बनाया हुआ है, इसी गेट से प्रधानमंत्री मोदी स्टेज तक पहुंचेगा। इसी गेट से प्रधानमंत्री मोदी स्टेज तक पहुंचेंगे और स्टेज में फिर आम जनता को यहाँ पर संबोधित करेंगे। अलग अलग लेवल पर जो है बैठने की व्यवस्थाएं भी बनाई जा रही हैं, कुर्सियों को जमाया जा रहा है और तमाम तरीके से सुरक्षा को भी ध्यान में रखते हुए यहाँ पर जवान तैनात किए जाएंगे। ड्रोन से निगरानी भी रखी जाएगी पूरे राज्योत्सव स्थल की। तो इस बार जो है कह सकते हैं कि राज्योत्सव को लेकर एक बड़ा कार्यक्रम जो है आयोजित होने वाला है और ये देखिए पूरा रोड मैप बनाया गया है जिस तरीके से, अगर इस कैमरे में अगर हम देख पाए तो, कि किस तरीके से एंट्री होगी, कहां से वीआईपी पार्किंग होगा, ये सारी चीजों को लेकर यहाँ पर पूरे रोड मैप के माध्यम से समझाने की कोशिश की है। जिस अभी जो है विधायक ने हमको समझाया, विधायक जी ने, और तमाम लोग जो है यहाँ पर तैयारी में जुटे हुए हैं, अधिकारी से लेकर तमाम शासन के लुटे हुए नजर आ रहे हैं। और ये राज्योत्सव 5 दिन चलने वाला है और उसके बाद फिर जिले में चलेगा। तो ये पूरे 5 दिन के लिए यह राज्योत्सव के कार्यक्रम में स्टॉल लगाए जाएंगे। छत्तीसगढ़ की संस्कृति और धरोहर की एक अनूठी जो है कह सकते हैं कि एक संगम यहाँ पर देखने को मिलेगा। 25 साल में छत्तीसगढ़ की जो ये है, चाहे आने को लेकर जो सरकार की योजनाएं चलाई जा रही है,
सकते हैं कि छत्तीसगढ़ के लिए एक बड़ा दिन होने वाला है ये राज्योत्सव का कार्यक्रम। तौर पर स्टॉल दिखाया जा रहा है ये राज्योत्सव का, खासकर जब मोदी आएंगे तो और भी जो प्रियांशु, जैसा कि बता रहे हैं हमारे संवाददाता, हम उनसे संपर्क करने की कोशिश करेंगे। 1 नवंबर से 5 नवंबर तक अलग अलग आयोजन होने वाले हैं। 1 नवंबर को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का दौरा होगा। उस दौरान 5 बड़े कार्यक्रम राज्योत्सव से संबंधित हमें देखने को मिलेंगे। पहला कार्यक्रम जिसमें प्रधानमंत्री शिरकत करने वाले हैं वो है साई हॉस्पिटल का, जिसमें बच्चों का दिल का इलाज किया जाता है, तो उनसे दिल की बात प्रधानमंत्री द्वारा की जाएगी। दूसरा बड़ा कार्यक्रम शांति सरोवर में होने जा रहा है, जो कि ब्रह्म कुमारी जो संस्थान है उसके द्वारा आयोजित है। उसमें भवन का लोकार्पण कार्यक्रम है, उसमें प्रधानमंत्री शिरकत करेंगे। साथ ही तीसरा कार्यक्रम अटल बिहारी वाजपेयी की आदमकद बनी प्रतिमा का लोकार्पण किया जाएगा, जो कि नया रायपुर में स्थित है। प्रधानमंत्री इसका लोकार्पण करेंगे। उसके बाद आगे बढ़कर प्रधानमंत्री विधानसभा पहुंचेंगे, जो कि नया बना है, और नए विधानसभा का लोकार्पण कार्यक्रम में प्रधानमंत्री शिरकत करेंगे। वहां 1 घंटे का समय उन्होंने दिया है। उसके बाद आगे बढ़ते हुए वो ट्राइबल म्यूजियम पहुंचेंगे, जो कि इस बार सबसे अनोखी सौगात है छत्तीसगढ़ वासियों को। छत्तीसगढ़ वासी आदिवासी संस्कृति को ट्राइबल म्यूजियम के जरिए करीब से जान पाएंगे, और ये ट्राइबल म्यूजियम दृश्य हम दिखाएंगे ट्राइबल म्यूजियम का। ट्राइबल म्यूजियम जो है वो इसलिए भी खास है क्योंकि विश्व में अपने तरीके का अनोखा डिजिटल ट्राइबल म्यूजियम है। अपने तरीके का अनोखा ट्राइबल म्यूजियम जिसमें प्रधानमंत्री शिरकत करेंगे और इसे जनता को समर्पित करेंगे। तो ट्राइबल म्यूजियम के स्क्रीन में हम शॉट दिखा रहे हैं, फुल स्क्रीन दिखाएंगे। चलिए, अब उसके बाद आगे प्रमुख कार्यक्रमों में प्रधानमंत्री शिरकत करेंगे राज्योत्सव के उद्घाटन का। प्रधानमंत्री राज्योत्सव के उद्घाटन समारोह में शामिल होंगे, आम जनता को संबोधित भी करेंगे। और 5 दिन जो अलग अलग कार्यक्रम होने वाले हैं उसके बारे में अपडेट लेने के लिए प्रियांशु कश्यप हमारे संवाददाता जो कि राज्योत्सव स्थल पर मौजूद है उनसे जुड़ेंगे। प्रियांशु कश्यप हमारे संवाददाता से जुड़ेंगे। नहीं, हमारे संवाददाता प्रियांशु कश्यप हमारे साथ बने हुए हैं, उनसे बातचीत करते हैं। प्रियांशु, 5 दिन अलग अलग आयोजन होने वाले हैं, उसके बारे में भी कुछ अपडेट है क्या? पहला दिन तो प्रधानमंत्री रहेंगे, अंतिम दिन उपराष्ट्रपति रहेंगे, बाकी दिन क्या क्या प्रमुख आयोजन होने वाले हैं राज्योत्सव के दौरान? बिल्कुल, देखिए इसका जो है पर्टिकुलर शेड्यूल जारी नहीं किया गया है, लेकिन जो संभावनाएं हैं उसमें जो है एक दिन कवि सम्मेलन का आयोजन किया जाने वाला है और वहीं लोक गायन, जो लोक संस्कृति जैसे आरू साहू जैसे जो आंचलिक जो कलाकार हैं, जो स्थानीय कलाकार हैं, उनका भी प्रस्तुति प्रेजेंटेशन होगा, यहाँ पर वो प्रस्तुति देंगे अपनी। तो इस तरीके से जो छत्तीसगढ़ कला संस्कृति से जुड़े हुए जो कार्यक्रम हैं, चाहे वो संगीत का हो, गायन का हो या नृत्य का हो, उसमें स्थानीय कलाकारों की प्रस्तुति होगी। साथ ही जो बॉलीवुड कलाकार हैं जो हर साल की तरह छत्तीसगढ़ में राज्योत्सव के अवसर पर अपनी प्रस्तुति देते हैं, वह भी आएंगे। तो बाहरी कलाकारों को भी जो है यहाँ पर उनकी प्रस्तुति होनी है। जो बॉलीवुड कलाकार हैं, चाहे वो कैलाश खेर जैसे गायक हों, कवि सम्मेलन भी होने के हैं, क्योंकि ये कवि सम्मेलन जिला स्तर पर भी होंगे और प्रदेश स्तर पर भी। तो इस तरीके से अभी तक कोई स्पेसिफिक डेट पर विवरण आया नहीं है, लेकिन ये कुछ प्रोग्राम है गायन के। ठीक है, को संबोधित करेंगे, जनता को संबोधित करेंगे। उसके बाद प्रदर्शनी का वो भ्रमण भी करेंगे, जो यहाँ पर 25 साल के छत्तीसगढ़ की जो विकास, वो भ्रमण भी करेंगे
जो है भ्रमण करेंगे, उसका जायजा लेंगे, आम जनता से भी संवाद करते हुए नजर आएंगे और उसके बाद फिर विधिवत जो अन्य दिनों में जो कार्यक्रम ही चाहे कवि सम्मेलन के हो, गायन के हो, नृत्य के हो, वो फिर जो है संपन्न होंगे बाकी के 4 दिनों में। और आप पूरे प्रदेश के लोगों को यहाँ पर आमंत्रित किया गया है। एक और तस्वीरें मैं अगर आपको दिखाऊं तो ये स्टेज के फ्रंट की तस्वीरें, जहां पर देखिए बैठने की व्यवस्था तकरीबन 4 से 5 लाख लोगों की जो है के लिए की जा रही है। अलग अलग डोम यहाँ पर बनाए जा रहे हैं, बैरिकेड लगाए जा रहे हैं। तो तमाम व्यवस्थाओं को ध्यान में रखते हुए यहाँ पर इंतजाम किए जा रहे हैं ताकि किसी भी प्रकार की कोई अप्रिय घटना ना घटित हो। पंखे तक लगाए जा रहे हैं ताकि गर्मी से लोगों को राहत मिल सके। सुरक्षा की दृष्टि से भी यहाँ पर जवान तैनात किए जाएंगे। पास के लिए भी व्यवस्थाएं सुनिश्चित की गई है, मीडिया के लिए भी जगह सुनिश्चित की जा रही है। तमाम जो अधिकारी रहते हैं निगम के वो यहाँ पर मौजूद हैं और वहां पर वो जायजा ले रहे हैं। और ऊपर देख सकते हैं ये जो स्टेज है उसको भी अभी पूरी तरीके से सजाने की कवायद चल रही है, बैठकें चल रही है यहाँ पर। तो शासन प्रशासन दोनों जो है अपनी ओर से तैयारियों को तेज कर चुका है। राज्योत्सव को लेकर अब कुछ ही दिन बचे हैं, ऐसे में समय बहुत कम है और काम बहुत ज्यादा है। तो काम को पूरा करने में अब शासन प्रशासन दोनों लगे हुए हैं। वहीं जनता से भी लगातार अपील किया जा रहा है कि राज्योत्सव में आए, कार्यक्रम का हिस्सा बने और छत्तीसगढ़ का यह जो जश्न है राज्योत्सव का उसमें शिरकत करेंगे। जी चलिए, बहुत धन्यवाद आपका प्रियांशु हमारे साथ जुड़ने के लिए और राज्योत्सव से जुड़ी हुई अपडेट देने के लिए। और जैसा कि हम बता रहे हैं कि 5 दिन का राज्योत्सव है और इस राज्योत्सव के दौरान 5 दिन अलग अलग कार्यक्रम होंगे। पहले दिन प्रधानमंत्री शिरकत करेंगे, दूसरे दिन 2 नवंबर को छत्तीसगढ़ी लोकगीत, लोक गायन, शिल्प प्रदर्शनी का आयोजन किया जाएगा, प्रतियोगिताएं होंगी। इसके अलावा 3 नवंबर को बॉलीवुड के कलाकार शिरकत करेंगे। तो बॉलीवुड के कलाकारों का कार्यक्रम होगा, प्रस्तुतिकरण होगा, महिला सशक्तिकरण से जुड़ी हुई जागरूकता कार्यक्रम होंगे। और 4 नवंबर को सामूहिक रंगोली, बच्चों के चित्रगान, चित्रकला, स्कूल, कॉलेज और विभिन्न कार्यक्रमों की प्रदर्शनी जिसमें खेती और स्टार्टअप, युवाओं की एक्सपो का भी प्रदर्शन होगा, जिसमें सांस्कृतिक संध्या का भी आयोजन उस दिन किया जाएगा। 5वां दिन काफ़ी अहम है। 5 नवंबर को समापन होने जा रहा है राज्योत्सव का, जिसमें उपराष्ट्रपति शिरकत करेंगे। उपराष्ट्रपति द्वारा राज्य अलंकरण में हिस्सा लिया जाएगा। पुस्तकालय की उपलब्धियां और विकास की यात्राओं की धरोहर जो व्यक्तित्व हैं छत्तीसगढ़ से जुड़े हुए, उनका सम्मान किया जाएगा। तो इस तरीके के आयोजन 5वें दिन हमें देखने को मिलेंगे। और 5वें दिन खास बात ये कि रायपुर के लोग एयर शो देख पाएंगे। एयर शो सूर्य किरण का प्रदर्शन किया जाएगा रायपुर वासियों के लिए, तो वो दिन भी खास रहेगा। 5वां दिन समापन, उपराष्ट्रपति का आगमन और एयर शो छत्तीसगढ़ वासियों के लिए तो इस तरीके का आयोजन होने जा रहा है। तैयारियां पूरी कर ली गई हैं। स्थापना के 25 वर्ष हो चुके हैं, इसलिए इस पूरे वर्ष को रजत जयंती समारोह के रूप में मनाया जा रहा है। और इस दौरान काफ़ी नई सौगातें छत्तीसगढ़ वासियों को मिलने जा रही है। तो प्रधानमंत्री का दौरा राज्योत्सव के दौरान होने जा रहा है। इससे जुड़ी अपडेट हम आपको लगातार देते रहेंगे। फिलहाल इस सेगमेंट में इतना ही। अगले बार खबरों के साथ फिर होंगे आपके सामने हाजिर। तब तक दीजिए इजाज़त। नमस्कार।